भाई एक दिन मरम न जाने को। एक महीने का एक दिन होगा बंधुओं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है आगे चल क्या रहा है। जब भगवान सूर्य नारायण गए, चंद्रदेव आकर के रोए, प्रभु आपका दर्शन नहीं हो पाया। भगवान ने कहा आप चिंता ना करो, इस बार दिन में आया हूं तो अगली बार रात में आऊंगा। पर प्रभु इस बार का तो रही गया ना, अगली बार तो मेरा है ही। इस बार बोले इस बार तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बात जरूर है, मैं आया सूर्य वंश में हूं, लेकिन मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम होगा। तब से भगवान कौन हो गए? बोलिए रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान राम का नामकरण हुआ। फिर विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। फिर उसके बाद जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा, लक्ष्मण जी बड़े के शत्रुघ्न जी? कौन बड़े? नामकरण की अगर स्टाइल हम देखें तो पहले भगवान राम, फिर लक्ष्मण, भगवान भरत जी, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी होने चाहिए वैसे, है ना? पर है कौन? शत्रुघ्न जी महाराज, है ना? लिख रहे हैं ना, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उसके बाद में फिर अंत में कह रहे हैं, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। फिर बाद में लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार हुआ। इसमें मतभेद है अभी भी कि लक्ष्मण जी बड़े हैं, शत्रुघ्न जी बड़े हैं, पर चारों भाई हैं, जिनमें राम श्रेष्ठ है, भरत जी उनसे छोटे हैं। इन दोनों की भैंसावासी रह गई, सुकरंदे उन्होंने कहा। अब आगे की कथा सुनिए। भगवान राम थोड़े से बड़े हुए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। माता कौशल्या भगवान राम को अपने आंगन में नचा रही है। जो जगत को अपनी उंगलियों पर, इशारों पर नचाने का सामर्थ्य रखता है वह परमात्मा आज माता कौशल्या के आंगन में ठुमक ठुमक करके नाच लगा रहा है। यही है भगवान का वास्तविक स्वरूप। भगवान थोड़े से और बड़े हो गए। सबसे पहला क्या काम बना? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा। भगवान सुबह सुबह उठ जाते हैं और फिर माता पिता गुरु, माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ। भगवान प्रातः वेला में उठ जाते हैं, माता पिता गुरुजनों को शीश झुकाते हैं। यहाँ भी कोई है 4 बजे उठने वाले? सही सही बताइए, है कोई उठे? माता जी है भैया, भरी दिल्ली में हुए। अरे क्या बात है, 4 बजे। एक सज्जन हमारी कथा में भी आए, बोले महाराज हम भी 4 बजे उठ जाते हैं। मगर 4 बजे उठ के क्या करते हो? बोले करते कुछ नहीं, कॉफी ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, सुबह सुबह जग के कॉफी चाय पी और फिर लेट गए। उठने का अर्थ क्या है? जब सुबह जगे तो सबसे पहले करा करे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रातः कर दर्शनम। फिर क्या करे? फिर धरती मैया को प्रणाम करें। फिर क्या करें? भगवान राम जो करते हैं वो प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता।
अपने बड़ों के पैर छूते। आजकल तो खैर पैर छूने की परंपरा ही बदल गई। बेटा बाप के पैर छूने में शर्म आवे और छू लेगो तो कैसे नमस्ते ऐसा लगेगा 440 को वोल्ट पैरन में ही आ रहा हो सीधे करंट, जल्दी से हाथ ऐसे हटाकर कोई देखना ले। लेकिन याद रखना झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो व्यक्ति माता पिता के चरणों को छूता है अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादन करना जानता है 4 चीजें बढ़ जाती है उसकी, आयुर्विद्या यशो बलम। कितनी चीज बढ़ जाती है? 4, आयु विद्या यश बल। चरण छूने से क्या मिलता है? लाली बैठ जाओ कोई बात ना। चरण छूने से क्या मिलता है? क्या मिला? चरण छू लेते जोर से बोलो आशीर्वाद ना है। कई बार तिजोरी की चाबी मिल जाते हैं, छुआ करो। और केवल तिजोरी की चाबी नहीं, वैकुंठ भी प्राप्त होता है। भगवान राम यूं ही थोड़ा ना चरण छूते हैं, और हमें क्यों प्रेरणा दे रहे हैं? ताकि हम भी छुए। भगवान राम कह रहे हैं चरण छूने से क्या क्या हो सकता है, उसका एक प्रमाण भागवत जी में है, बड़ा विशाल है। और पैर श्रद्धा से अश्रद्धा से छू लिए जाएं, सबके सब लाभकारी हैं। जैसे नाम की महिमा है ना राम कथा में, नाम अगुणगत अखत कहानी, समझत सुखत न परत बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई कुभाई अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जैसे नाम का उच्चारण 10 दिशाओं को मंगल करता है, उल्टा जपा जाए सीधा जपा जाए, इसकी महिमा। नाम अगुण गत अखत कहानी, समझत सुखद न पड़त, समझत सुखद न पड़त बखानी। ऐसे ही अगर पैर बिना भाव के भी छू लिए जाए, इसका प्रमाण है बिल्कुल लौकिक। बहुते सास कितनी नाराज हो, कितनी भी, अगर बहू पैर छूबे तो अक्सर माता पैर हटा लेती है, तो लोगों को लगता है या मैं कहा मदद धरो पैर में नान मत छुपा, पर ये गलत है। पैरों को हटा रही है, इसका मतलब क्यों? आशीर्वाद देना पड़ेगा। और अभी मैं इससे खुश नहीं हूं। अगर गलती से बहू जबरदस्ती छू ले तो चाहे गुस्सा में ही देवे, पर यही कहेगी हाँ ठीक है जाओ खुश रहो जाओ। कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो सासू माँ, पर आशीर्वाद कबू यो ना कही जाओ तुम्हारी टांग टूट जाए या तुम्हारा जे है जाए ना। क्या कहेगी सदैव? हाँ ठीक है जाओ खुश रहो। वो दुखी है फिर भी आशीर्वाद अच्छा ही देगी। ऐसे ही चरण छूने की महिमा है। किसी बियावान जंगल में एक मत वाला हाथी रहा करता था, और उस हाथी की 60 पत्नी। कितनी? 50 और 10 60। अब 60 पत्नी पे 60 पत्नी पे एक एक बालक मान लो, कितने है टोटल? प्रेजेंट रहा करो। आप लोग सोचते हो कि बता तुम सुनावे आए हो कि बीच बीच में हमसे पूछते हो। या तो मतलब ये है टीवी थोड़ी चल रही है, आवाज कम कर ली ज्यादा कर जैसा ना, हाँ, ताकि आप यहीं रहें। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। कथा में व्यक्ति बैठ जाए 50 बातें विचार में आती है दिमाग में, जड़े को उतारो खुलो तो ना रहो। क्यों चीज है भाई, ये चीज थोड़ी है, सब ध्यान रखना पड़ता है। तो कथा में हो तो कथा में ही रहो। बोलो एक बार राधे राधे, धीरे धीरे बोलो एक बार और। तुम का याद करोगे कब पागल से फॉलो करो। बोलो
क्यों कह रहे होंगे मारते आएगा हमें परेशान कर आएगा, पर यही परेशानी फल देगी एक दिन बढ़िया बार हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाथी की 60 पत्नी 60 बच्चे, टोटल 121। हाथी का नाम टोटल परिवार 121 लोग एक परिवार के, जिनका मुख्य मतलब मेन हाथी है। और वो हाथी पत्नी बच्चों को लेकर के सरोवर स्नान के लिए जब निकला, सरोवर में प्रवेश कर गए बच्चे, पत्नियां और वह खुद भी। पत्नी सेवा कर रही है, सूंड में पानी भरे और हाथी की पीठ पे डालें। मल मल की नभा रही। परीक्षित महाराज ऐसा लग रहा है जैसे संगई सती है जाएंगे, इतनी सेवा कर रही है। हाथी मदमस्त है, सोई एक गड़बड़ हो गई। एक मगरमच्छ आया जल में, हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी चिल्लाया प्रिय प्रिय, तब तक पंजे में किसी न पत्नी के पैर से टच हुआ, ना किसी बच्चे के पैर से टच हुआ। किसका पैर पकड़ा? हाथी का। अब हाथी चिंगार भरने लगा, बच्चों को निकाल दिया। जल्दी आओ, जा में कौन सी बीमारी है, बाहर निकाल दिए सब। और हाथी बचाओ बचाओ कर रहा है, लेकिन भैया कोई एक भी बचाने को नहीं गई। पार पे खड़े होके बात कर रही है, देखिए वो कैसे रो रहे हैं, देखिए तो ना जा रहे। एक बोली इतने बड़े बड़े वृक्षों को काट करके तोड़ करके डाल देते थे, तब हमारा पेट भरता था। एक बोली बहन करें क्या, आंसू तो हमारे भी पेट को ही जा रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या। चौथी बोली बहन मरे के साथ में कोई मरा नहीं जाता। सबकी सब वहां से बच्चों को लेकर के चली गई। चाहती तो सूंड में अंटा लगा लगा के ऊपर बिठा लेती, खींच लेती, लेकिन किसी ने कोशिश भी नहीं की। यही है संसार। रोड पे कोई गिर जाए तो पहले वीडियो बनाएंगे लोग, और अब तो जमाना और मॉडर्न हो गया है। कोई गिर जाए ना तो खुद ही सेल्फी खींच ले। हम यहाँ गिर गए नत्थुपुरा के सामने, गेट के सामने, गेट है संगल मिलवा। भैया गांव में छान उठाने तब देखो 3 ही दम लगाते, 7 तो वैसे ही और लगा उठाओ। यही है संसार। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो फिर दुश्मन 1000 होते हैं। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है, इज्जत को करने वाले भी इज्जत को उतारने फिरते हैं, ये सर को झुकाने वाले भी ये सर उतारने फिरते हैं। यही है संसार की सच्ची सच्चाई। कोई किसी का नहीं है। तो फिर भी गाना है ना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एक सरोवर के किनारे पर कुछ लोग बैठ कर के स्नान कर रहे थे, कुछ लोग तैर करके कर रहे थे। एक बच्चा अचानक डूबने लगा, लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे कोई बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाए नहीं। एक नौजवान भीड़ को चीरता हुआ आता हुआ दिखाई पड़ा। उसने देखा, पीछे से धक्का आया, वो भी उसमें गिर गया। अब संजोग की बात ये रही कि वह तैरना जानता था, खुद भी बच गया, उस बच्चे को भी बचा लाया। अब क्या कहते हैं दुनिया वाले, अरे भैया कितना अच्छा आदमी है, इसके नाम के तो ढोल बजवाओ, इसको माला पहनाओ, इसका स्वागत समारोह करवाओ। वो आदमी बोला पहले ये बताओ, ये सब तो ठीक है, मुझे धक्का किसने मारा? क्योंकि वह भी अपनी मर्जी से नहीं गया। अब हाथी लड़ रहा है उस मगरमच्छ से। मगरमच्छ जल का जीव, हाथी थल का जीव, कहां से पार पड़े। 27 दिन हो गए बंधुओं। कितने? कोई नहीं आया। जो अपने थे ना वो सबसे पहले दूर भागते हैं। इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूं, कमा लो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमा लो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं हर बार, मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना। आप ही सब साथ दो, ऐसे नहीं ताली बजाते हुए। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, ओ बेटा 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 क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तो एक दिन गाँव के तो पड़ोसी ना बचे, बेटा तो एक दिन परदेसी हो जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना। भाई भाई मान मेरा कहना, कहना जी कहना, हाय हाय मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना, बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी 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 क्या करता है, बेटी को एक दिन, बेटी को एक दिन जवाई ले जाएगा, मिट्टी का गाओ मान मेरा कहना। मान मेरा कहना नहीं तो राहुल मान मेरा कहना। बुलवागे निहारी लाल की। आज जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं वही साथ छोड़ने वाला है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, और फिर इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का ना झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का। मगरमच्छ पकड़ के अंदर लेके जा रहा है, 27 दिवस हो गए और अब जौ भर सूंड ऊपर बची है। फिर भगवान को याद किया। हम भी जब सारी कोशिश खत्म हो जाती है ना, सब अपने बेगाने दिखते हैं, फिर जिस समय जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बहन को नफरत आती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियां भी आंख दिखाती हैं, बच्चे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवाली जिक्र चलाती है, तब उस परमात्मा की अंत में जाकर के कहीं याद आती है, तभी याद आती है, उससे पहले नहीं फिरता मौज आ रही है। अब ये हाथी जब लगा के अब प्राण कंठस्थ है, सूंड जौ भर ऊपर बची है, फिर क्या डूबतों को बचा ले, एक ही साधन है बाद में, पूर्ण मदः पूर्ण मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वही सबका सहारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। भगवान को याद किया, और भगवान कैसे हैं?
उनके यहाँ ना देर है और ना अंधेर। फिर क्या है? बोले बुद्धि का फेर। मगरमच्छ का बुद्धि का फेर 27 दिन तक चला। 27 दिन चला और जब ये फेर बदला, जब भगवान की शरण में पहुंचा, फिर क्या हुआ? भगवान आए, सुदर्शन चक्र का इशारा किया और फिर मगरमच्छ का शीश धड़ से अलग कर दिया। हाथी स्वतंत्र पार पे आके खड़ा हो गया। और भगवान भी बड़े कृपालु हैं, भक्त की दशा देख करके वो भी रोते हैं। भगवान के नेत्र जब सजल देखे, सोई बोला, प्रभु प्रभु आपने आने में बहुत देर कर दी। भगवान बोले, आने में कि बुलाने में? इसी बात को हम भी सिद्ध करते हैं, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, बुद्धि का फेर है। 27 दिन औरों को बुलाया, 27 दिन औरों को बुलाया, लेकिन कोई काम नहीं आया। अंत में भगवान को बुलाया और वो तक्षण आए। माता द्रौपदी ने पांचों पति, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े पराक्रमी लोग वहां खड़े हुए हैं, सबको बुलाया, कोई नहीं आया। अंत में गोविंद ही सहारा बने। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब तू अपने परिवार में जा, तू स्वतंत्र है ना। हाथी बोला, गोविंद देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, कोई किसी का नहीं। तो फिर बोले, मैं तो चाहता हूं कि अब आपके साथ यहां मुझे आनंद नहीं है। एक छोटी सी जीवन में घटना क्या घटी, जीवन में घटना क्या घटी, सब छोड़ के चले गए। पर प्रभु अब मैं ये चाहता हूं कि आपका साथ मिले। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। मेरे तो जीवन में अंधकार ही अंधकार था, प्रभु आपने कृपा करी तो एक किरण दिखाई पड़ गई है, इसलिए अब आपके साथ। भगवान ने हाथ का इशारा किया, हाथी की योनि छूट गई, बड़ा सुंदर सा गंधर्व बना। बच्चों को बिठा लो जरा, आवाजाही बंद करो थोड़ी, है ना। अब तो मैं आपके साथ, भगवान ने इशारा किया, बड़ा सुंदर सा गंधर्व बना और विमान में बैठ करके भगवान के धाम के लिए पहुंचा। दरवाजे पर जैसे ही खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया, बचाओ। भगवान बोले, अब कौन सी मुसीबत आएगी तो पे? प्रभु प्रभु प्रभु, जिसने मुझे 27 दिवस तक वहां जल में ठीक से नहीं रहने दिया, ये यहां कैसे रहने देगा? भगवान ने कहा, इसने क्या पकड़ा था तेरा? पैर। तेरी सूंड तो ना पकड़ी? प्रभु पैर पकड़ा था। तेरा कान तो ना पकड़ो? प्रभु पैर पैर। तेरी पूंछ तो ना? प्रभु मेरा पैर पकड़ा था। अरे मूर्ख, पैर कौन पकड़ता है? अपने से छोटा, अपना दास। तूने किसके पैर पकड़े? आपके। तेरे पैर किसने पकड़े? मगरमच्छ ने। ये मेरा सिद्धांत है, भगवान कह रहे हैं, ये मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने भक्त पर तो कृपा करता ही हूं, लेकिन अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त पर कृपा करता हूं। ये गोविंद की कृपा है, ये उनका विधान है। इसलिए हाथी से पहले कौन फ्री हुआ? मगरमच्छ। अब आप विचार करो, कुभाव से पैर छुए, हमें लज्जा आती है, अरे खूब छुओ। आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीज विशेष बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप भी समाज में प्रतिष्ठित हो, नेता लोग देखे हैं कितने धनवान होते हैं, कितने बड़े लोग होते हैं, फिर भी जब जैसी वोट को टाइम आवे का छूमे, वो जानते हैं। बिना देखेंगे कौन है कौन ना है। बहन जी, भाई साहब, भूल मत जाना, फिर आपके मुंह से ये नहीं निकलता आपको वोट नहीं देंगे, चाहे दो चाहे किसी को भी। कहते क्या हो फिर? अरे साहब हमारे 6 वोट सब तुम पे देंगे।
भगवान राम चरण छूते हैं। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की पावनमयी लीला में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान बड़े हुए, वन में जाए ताड़का मारी। उसके बाद में जनकपुरी में जाकर के भगवान का विवाह हुआ। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं। एक मैं न्यूज सुन रहा था, किसी ने कथा सुनी, एक व्यक्ति ने, और उसने श्री रामचरित मानस की चौपाई सुनी, भरत जी का चरित्र सुना। क्या ऐसा भी कोई भाई हो सकता है कि भाई सब कुछ दे जाए अपने भाई को मां के कहने पर, और वो भाई उस गद्दी पर बैठे भी ना, और उस गद्दी पर बैठा नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपने बड़े भाई की चरण पादुका रखता है। तो दो भाइयों में द्वंद्व हो रहा था, थोड़े से भूमि के टुकड़े को लेकर के। उसने कथा सुनी, राम कथा, और अपने जीवन को बदला। उसने अपने भाई से वह केस वापस ले लिया कोर्ट में जाकर के, और जो भूमि का टुकड़ा, जो केस उसने डाला था, वो अपने भाई को दे दिया। और अंत में उसके भाई का भी हृदय परिवर्तित हुआ। जिस चीज के लिए केस डाला था, वो अपने छोटे भाई को उसने भी वह जमीन दे दी। कहने का अर्थ ये है, राम कथा, कृष्ण कथा वो है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है, जीवन के हर एक मोड़ पर सहायी है, उपयोगी है। ऐसी है राम कथा, कृष्ण कथा। अब हम चंद्रवंश की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक बड़ा सुंदर सा नृत्य गीत, सभी आनंद लें और झूमें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सभी आनंद लें। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। कौन कौन दीवाने हैं, कौन कौन मस्ताने हैं उस नाम के, सभी आनंद लें। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। हो गिरधारी, हो बनवारी, गिरधारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। हो अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, ओ तुम्हें बना के सम्मा खुद को रे परवाना बना दिया। गिरधारी दीवाना बना दिया।
नाचू संग में, तेरी पायल का मन घुंघरू नाचू संग में। ओ छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। तुम्हें बनागे तुम्हें बनागे तुम्हें बनागे मथुरा, खुद को बरसाना बना दिया। गिरधारी तेरी जय हो, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। अरे तुझे किसने बुलाया, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सभी यथास्थान विराजे। अब बड़ी पावन तथातः श्रूयता राजनवंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्ने लादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयाः। बड़ी ही सुनने की बात है सज्जनों। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। बड़ी सुंदर भाव की कथा है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा के बुद्ध हुए। बुद्ध के हुए महाराज पुरूरवा। पुरूरवा का वंश आगे बढ़ा। पुरूरवा के इसी वंश में बुद्ध जी महाराज है, उनके पुत्र हैं पुरूरवा। ठीक है। उनके 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रया, विजय और जया। महाराज आयु का वंश आगे बढ़ा और इनमें से एक बड़े ही तेजस्वी, जिनका नाम है महाराज गाधि। ये गाधि चंद्रवंशी राजा थे, बड़े ही तपस्वी ऋषि हैं, परंतु गाधि के 4 पुत्र अलग अलग। जो सत्यवती की कथा करो जरा ध्यान से सुनो महाराज, बोलो एक बार राधे राधे। आयु के हुए पुरूरवा, यहां से आगे एक और राजा हुए हैं जिनका नाम है ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के हुए पुरूरवा, फिर आयु, उनके हुए महाराज नहुस, महाराज नहुस के हुए महाराज ययाति, जिनकी 2 पत्नियों का वर्णन मिलता है। एक तो है सर्वमिष्ठा, दूसरी है देवयानी। सर्वनिष्ठा जो है, सर्वनिष्ठा राजा बृहस्पति की बेटी है, जो दैत्यों के राजा हैं। एक है देवयानी, जो गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी है। देवयानी के 2 बच्चे हुए, कौन कौन से? यदुम चातुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत। और एक छोटी है जिसका नाम है
अभी हमने बताया सर्वनिष्ठा उनके हुए दिहुम चानुम च पुरुम च सौमिष्ठा वार्ष पर्वणि। सर्वनिष्ठा के अनु दुहु और पुरु ये 3 बच्चे हुए। अब यदु से यदुवंश प्रारंभ हुआ। यदुवंश में बड़े बड़े महाप्रतापी राजा हैं। एक राजा है जिनका नाम है महाराज सूरसेन, जो बिठूर के रहने वाले हैं बटेसुर। इन्हीं के एक बेटा है जिनका नाम है वसुदेव। अब आ जाओ मथुरा में। मथुरा में कौन है? महाराज अग्रसेन जी महाराज, जिनके एक कुपुत्र है जो राक्षस दुर्मलिक के कारण, दुर्मलिक नाम का एक राक्षस था, उसकी छाया से इनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कंस। बड़ा ही दुराचारी है, व्यभिचारी है। साथ के बच्चों के साथ भी खेलने जाता है तो आपस में पूछते हैं तूने क्या खाया? वो बताएगा मैं भैया मटर पनीर खा के आया हूँ। तूने क्या खाया? बोले आज दूध पियो। दिखाइए तेरी जीभ कैसी है रही है। माँ ने तो जीभ दिखाई और उसने क्या लिया? चाकू से जीभ ही काट दे। किसी बच्चे का मुंह मिट्टी में मिला दे। मारता है, पीटता है, राक्षस है। तो लोगों ने कहा महाराज आप इतने अच्छे हैं, ये आपका बेटा राजकुमार बहुत परेशान करता है, हमारे बच्चे बच्चियों को परेशान करता है। महाराज अग्रसेन ने कहा आप चिंता ना करो, मैं इन्हें समझाऊंगा। ये खल मंडली के साथ रहता था। अच्छा, ऐसे व्यवहार के लोग ना अक्सर खल मंडली नहीं मिलेंगे। दोस्त तो सबके होते, मित्र होते हैं, लेकिन ये हमेशा ही साथ रहते थे इसके। और है कैसे? सारे के सारे राक्षस प्रवृत्ति के, तभी तो हाँ में हाँ मिलेगी। कंस को समझाया महाराज अग्रसेन ने, बेटा तुम राजा के बेटे हो, प्रजा को हम पुत्रवत प्रेम करते हैं और आप क्या करते हो? दुर्व्यवहार ठीक नहीं है। कंस बोला ओहो पिताजी सठिया गए। साथ के बच्चों से कहा पिताजी को नीचे उतारो गद्दी से और हमें बिठाओ। पिताजी जेल में बंद कर दिए, मुकुट पहन के खुद राजा बन गया। शासन बेलगाम, घोषणा कर दी आज के बाद में जो भी न्याय होगा सो सब हमारे सामने हैंड टू हैंड होगा, कोई विलंब नहीं होगा। तो लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया राजा बन गया अब तो हमारा। तो एक बड़े बूढ़े बाबा आए, बोले महाराज 2 छोरा है मुंह पे, लेकिन एक को कोई खावे पीवे की ना पूछे, कोई ना पूछे बाबा तुम्हें कहा चाहिए, पिताजी को चाहिए कि नहीं, कोई ना पूछे, नाती पोते सब हैं, कोई नहीं पूछता। कंस बोला वास्तव में बाबा बहुत परेशान है। जल्लादों को आदेश दे दिया, ए जल्लादों जितनी जल्दी हो सके बाबा को फांसी पे लटका दो। कंस का न्याय ऐसा था, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बाबा को फांसी पे लटकवा दिया। फिर बोला और कोई परेशान हो तो सामने आ जाए। अब जो परेशान थे वो भी सब शांत हो गए, भैया जाके सामने जाओ। तो ना परेशान रहते ना कहीं परेशानी है रहते, फांसी पे चढ़वा देता है। दुराचारी राजा है। अब क्या, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। ये अपनी चचेरी बहन देवक जी की बेटी देवकी से अत्यंत प्रेम करता है और पत्र लिख दिया सूरसेन जी के पास में। बोले हे सूरसेन, पत्र में लिखा आप अपने बेटे वसुदेव जी के विवाह के लिए हमारे यहाँ आवे और हमारी बहन देवकी के साथ आकर के अपने बेटे का विवाह करवावे। पत्र लिख करके दे दिया। वसुदेव जी आए, बारात सजा करके लाए और विधिवत विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद समय आया विदाई का। अच्छा, बेटी जब विदा होती है तो माताएं कुछ उपदेश देती हैं, कुछ समझाती हैं विदा करते समय। बेटा अपना नकली घर छोड़ के जा रही हो, सास ससुर का असली घर होगा वो तुम्हारा, उनकी सेवा करना। पहले माता अपनी बेटी को समझाया करती थी, पर वो बेटी
उस घर के लिए अपना जीवन लगा देती थी। आजकल तो बात बात पे अच्छा मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर में। अरे भैया किसको नहीं मैनेज करना पड़ता, सबको करना पड़ता है। ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं, सबको करना पड़ता है। परिवार चलाना है तो दुख को सुख में बदलना होगा। एक वो भी पत्नी थी जो यमराज से अपने पतिव्रत धर्म के कारण सत्यवान को बचा करके ले आई। वो पत्नी नहीं थी क्या? अब ये भी कह सकते हैं तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। क्या अब नहीं है ऐसी? अभी भी है, अभी भी ऐसी है। बिगड़े हुए लड़के को शादी करवा दी, शादी करके समझ जाएगा और मिल गई बढ़िया बारी। रोज पीता था, जो पत्नी ने समझाया हफ्ते में एक बार करवा दी और धीरे धीरे महीने में एक बार और फिर धीरे धीरे बंद। पत्नी का अर्थ होता है पति को पतन के रास्ते से बचा ले, वह पत्नी है। ये नहीं अरे मेरी सुनते ही नहीं तो क्यों सुनाऊं, सुनाओ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो समझाने से सब कुछ होता है, बदलता है। मेहनत करो, लगेगा टाइम, हो सकता है बहुत परेशानी भी हो, लेकिन बदलता है। इतनी जल्दी किसी रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका तो है ना है, वहां बाल करना ही ना पता हमारे पिताजी कौन से हैं। सत्य बात है, ये कोई वैसे कथा की मतलब की नहीं, लेकिन सत्य है कि भारतवर्ष की परंपरा है जहां माताओं ने अक्सर साथ दिया है पुरुषों का, महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा दशरथ जब देवासुर संग्राम में हार रहे थे तो वो भी एक स्त्री थी, माता कैकेयी, जिनका नाम लेने से आज हम कतराते हैं। और सत्य कहूं तो माता कैकेयी जैसी तो कोई और है ही नहीं। गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि भगवान की बिना मर्जी के तो कुछ नहीं होता। राजा दशरथ ने, ध्यान करिएगा उस समय उस कथा को, उस कथा में आओ थोड़ा, ये यही विश्राम करते हैं, देवकी जी विदा हो रही है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। राजा दशरथ ने जब गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा कि राम को कब राजा बना दूं, तो गुरुदेव ने कहा राम को राजा बनाने के लिए हर दिन, हर घड़ी, हर मुहूर्त शुभ है, लेकिन कल बना दो तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा। आप बताओ राम राजा बने? नहीं बने, पहली बात। दूसरी, जैसे ही पता लगा राजा दशरथ को कि अब कल बना सकते हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू करवा दी। भगवान राम को सूचना मिली तुम कल राम राजा बनोगे। तब भगवान राम मां कैकेयी के पास में गए और कहा मां आज मेरे सीने में बहुत तेज दर्द है। कैकेयी क्या कर रही है? ये झूमर यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ, ये पर्दे यहाँ नहीं लगेंगे, वहां लगाओ, यार ये वाली लाइट लगाओ, ये यहाँ मसाल जलाओ, ये व्यवस्था करो। अरे कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा। खुशियां छा रही थी उस समय अवध नगरी में। बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। खुशियां छा रही है। तब भगवान राम ने कहा मेरे हृदय में दर्द है मां। तो माता कैकेयी ने, ये माँ का सामर्थ्य है जो बच्चे का कलंक अपने सर ले ले। माँ कैकेयी ने कहा बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम राजा बनोगे कल और तुम्हारे सीने में दर्द, मैं वैद्य को बुला देती हूँ। भगवान राम ने कहा आज वैद्य की नहीं माँ तेरी जरूरत है। बेटा तू बता, मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, आप बता तो सही। भगवान राम ने कहा माँ एक फर्ज निभा दो, 14 वर्ष वन में भिजवा दो। जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो कार्य पूरा नहीं होगा यदि मैं राजा बन गया। होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता। अभिषेक होना था माँ कैकेयी ने कहा तू बता तो सही। तो भगवान राम ने कहा माँ बचपन में तुम्हें एक दंडी स्वामी का श्राप लगा था, तुमने उनका दंड छिपा करके रख दिया, उन्होंने श्राप दिया
माता कैकेयी ने दंडी स्वामी का दंड जो होता है हाथ रख के तपस्या करते हैं वो छिपा के रख दिया और मुंह पे कालिमा लगा दी। छोटी थी और महात्मा जी ने जल में झांक करके देखा तो चेहरे पर कालिमा लगी हुई है, दंड नहीं मिल रहा है। चेहरे को धोया और श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा दंड चुराया है, छिपा के रखा है, मेरे मुख पर कालिमा लगाई है, उसके भी मुख पर ऐसी कालिमा लगेगी। मेरी कालिमा तो पानी के धोने से छुट गई, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी कालिमा लगेगी जो कभी धुल नहीं पाएगी। सो माँ तू मुझे 14 वर्ष वन के लिए कैसे भी करके भिजवा दे और भरत के लिए राज्य मांग ले, क्योंकि वो राजा बन जाएगा तो मैं आराम से वहां अपना काम कर लूंगा। तो माँ कैकेयी ने कहा भैया राम, मैं इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कलंक, बोले माँ आपको लेना पड़ेगा मेरे लिए। तब बरबस हो गई एक माँ। और फिर कोप भवन जब गई के कैया, कोप भवन में माता कैकेयी पहुंच गई। पहले कोप भवन हुआ करते थे, रूठना पहले उसे बोलते थे। अब ना है कोई, अब तो गैस के पास में ही रूठ जाए, बेडरूम में रूठ जाए, ड्राइंग रूम में, जहां मन करे वहां रूठ जाए। पहले रूठने का एक स्थान होता था। कोप भवन में जब माता कैकेयी गई, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो राजा दशरथ को पता चला कि शुभ समय पर किसी स्त्री का रूठना ठीक नहीं होता। भाई रूठ जाए तो 4 पड़ोसी भी जाएंगे मना करके ले आएंगे, 4 रिश्तेदार जाएंगे मना करके ले आएंगे। और रूठ जाए कहूं भाभी तो मामला खराब। राजा दशरथ ने विचार किया कैकेयी आखिर क्यों रूठी है। पहुंच गए तो माता कैकेयी ने कहा, हे राजन, मेरे प्यारे प्यारे दो वरना, वरना दिए तो आए दिल सवरना। बात समझ में आ गई? आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने कहा था कि आप मुझे जब देना जब इन वरदानों की मुझे विशेष जरूरत हो। आज मुझे जरूरत है इन वरदानों की, मुझे जब ज्यादा जरूरत हो मैं तब मांगूंगी, सो मुझे आज जरूरत है। बोले देवी आज तो तुम 1 नहीं 2 नहीं 4 मांग लो, 4 दे दूंगा, इतना खुश हूं कल मेरा राम राजा बनेगा। माँ कैकेयी बोली पहले 2 ही दे दो, बाद में 2 और देना, मन करे तो पहले 2 तो सुन लो, मांगो। महाराज तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपसी के वेश में विशेष उदास होकर 14 वर्ष के लिए राम वन चले जाएं। क्या कह रही है? यही मेरा पहला वरदान है। अरे बदल लो इस वरदान को, कुछ और मांग लो। ये क्या भूल कर रही हो? राम को वनवास, खिलते चमन को रानी उजाड़े मतीना, मेरे लाल बन को रानी पठावे मतीना। धन संपदा मेरी शान मांग लेती, भोग देती खंजर मेरी जान मांग लेती। खिलते चमन को रानी उजाड़े मतीना, मेरे लाल बन को रानी पठावे मतीना। अरे धन संपदा मेरी जान मांग लेती,
भौंक जेती खंजर मेरी जान मांग लेती। तुमने ये क्या मांग लिया? बोले महाराज एक और बात सुन लो, अभी एक वरदान हुआ है, दूसरा तो सुनो। और दूसरा वर मैं ऐसे नहीं मांग रही, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं जो दूसरा वरदान मांग रही हूं, ये हाथ जोड़ करके पहला दूसरा ये दोनों वरदान मुझे चाहिए। सुनहो प्राणपति भावुक जीता, देहो एक बर भरत ही टीका। एक वर तो चाहिए यह है कि भरत राजा बन जाए, दूसरा राम बन को चले जाए। राजा दशरथ के तो छाती में लगी बड़ी तेज, रानी क्या कर दिया। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। अब देखो सारे संसार की बुरी बन गई कि मंथरा ने बहकाया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन भगवान की लीला में सहयोगी बनी सबसे बड़ी तो कौन? माता कैकेयी। जो लोग कहते हैं कि नाम भी कोई नहीं रखता है आजकल, पहली बात तो वो ट्रेंडिंग नाम नहीं है, वरना रख भी लेते लोग। पर सही बात यह है भगवान के कार्य में आई और एक बचपन का श्राप जो भोगना पड़ा। इसलिए उसी कथा में वापस आ जाओ, माता देवकी वाली में। ये कथा और आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, सुनाऊं? अच्छा, वन में श्राप एक को मिला था कि तीनों को? गए तो तीन थे ना। माता कैकेयी ने क्या कहा था? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। पर फिर बाद में ये दोनों काय को गई, माता जानकी और लक्ष्मण जी। पता है इसी चौपाई में एक भाव है, तापस वेश, तपसी के वेश में विशेष वे शेष। जब अगर संधि विच्छेद करोगे तो है जाएगा वे शेष। फिर शेष अवतार कौन? लक्ष्मण जी। उ जो महलों में बैठी है दासी, जो राम जी की पत्नी है, वो ना रह जाएगा। और फिर अगर इसको और व्याख्या में समझे तो भगवान को जाते हुए देख माता जानकी ने कहा, प्रभु जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के देह बेकार है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री का समाज में कहीं उत्थान नहीं होता। अक्सर पति है और अकेली रहे तो कोई अच्छी बात है, नहीं है वो अलग बात हो गई। इसलिए महाराज आप हो, मेरा ये धर्म है, पत्नी पति की सेवा करे, ये मेरा धर्म है। आप मुझसे मेरा धर्म नहीं छीन सकते। माता जानकी ने भगवान राम की सेवा चुनी। भगवान राम ने कहा हमारी माताओं की सेवा करना। बोले नहीं महाराज, ब्याह के तो तुम्हारे साथ आई, तुम साथ रहोगे तो सेवा सबकी होगी, लेकिन ये धर्म अभी मुझे अपना निभाना है, आपकी सेवा करनी है। तो लक्ष्मण जी भी आ गए। भैया आपने मुझे नहीं बताया, आप अकेले जा रहे। बोले श्राप हमें ही मिला है दोनों को, तुम्हें नहीं। तो फिर पूछा क्या दिया है, श्राप में क्या मांगा? तपसी के वेश में विशेष, देखो मेरा नाम है कि ना शेष, शेष अवतार मैं ही कहूं तो मैं भी चलूंगा। बोले पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता, तुम्हारी भी तो माँ है ना, उनसे पूछो। लखन लाल पहुंचे, भैया भैया राम बन जा रहे हैं, क्या मैं उनके साथ चला जाऊं? माँ सुमित्रा क्या बोली, कोई और होती चाची ताई तो क्या बोलती, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हे लक्ष्मण तू पूछ रहा है, अरे तुम्हारे ही काज राम बन जाए, तुम्हारे ही काज राम बन जाए, दूसर काज और को ना। तुम्हारे ही कारण तो राम बन जा रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो, तुम मैं जाऊं, तुम तो सबसे पहले जाओ। तो तीनों को श्राप लगा। और बढ़ाऊं, इतनी बहुत है।
भगवान राम, माता जानकी सभी माता कैकेयी के बारे में आज जो गलत मिथ प्रचार है वो गलत है। उन्होंने कितना बड़ा सहयोग दिया, मूल बात ये थी हमारी। कभी कभार अच्छाइयां दिखती नहीं है, दबा दी जाती है। भगवान राम और माता जानकी लखन लाल तीनों वन में चले गए। अब आप लौट करके इसी कथा में वापस आ जाएं। देवकी जी को विदा किया जा रहा है और उपदेश दिए जा रहे हैं। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, मत मियां मसान पुजाना, मत जड़ को शीश झुकाना। साफ शब्दों में समझाया जाता है। मुझे एक बात और समझ नहीं आती, हमारे धर्म में कितने देवता हैं, कितनी देवी देवता है? जोर से बोलो, कितने? पीछे आ रहे हो, बस तो बोलो। अरे कैसे बैठे हो रे आलस में, तुम पे राम कहीं ना जा। कितने देवता? करोड़ के कोट। अच्छा, ये दोनों ही बात सही है। कई बार भ्रमित हो जाते ना, रील देखो, कोई कछु अपनी घुसे रहो, कोई अपनी। करोड़ भी है, कोई संदेह वाली बात नहीं। और कैसे है आप गिनवा सकते हो? 49 तो मरुत है, 33 प्रकार के अगर गिनोगे, वसु है, रुद्र है, बहुत सारी चीजें, एक नहीं है, 33 करोड़ ही है जिन्हें कोटि कह दिया गया। बोले हम कैसे मान लें? किसी समय में भारत की आबादी नहीं थी इतनी, तो देवता कहां से आए? द्वापर युग में 56 करोड़ यदुवंशियों का विध्वंस भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। 56 करोड़, वो देवता कितने? 33 करोड़। पर ये एक वंश के लोग थे, यदुवंशी थे इतने। कौन थे? यदुवंशी। अभी चंद्रवंश की अगर शाखा देखोगे तो बहुत बड़ी आबादी बैठेगी। और ये जो आज भारतवर्ष छोटा रह गया है, इतना नहीं था। ये भारतवर्ष था आर्यावर्त, पूरे धराधाम पर केवल एक ही था। वो क्या था? सनातन धर्म। और उसके अनुयायी इतने थे जिनमें से 56 करोड़ यदुवंशी चले गए उस काल में। आप विचार कर लो, देवता उतने काहे को इतना वहम पालना? हर एक चीज का उत्तर भी नहीं होता, नहीं पता तो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति जा रहा था पूजा करने, तो किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पूजा करने। पूजा करने? बोले क्यों करते हो पूजा? बोले हमारे बड़े बुजुर्ग करते, हम भी करते। अरे अच्छा, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग को ये काम करेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये दीपक में ज्योति कहाँ से आई? और उसने सोचा मैं कहूंगा माचिस की तीली से आई, तो ये कहेगा कि तीली में कहाँ से आई। उसने जल्दी से फूंक मार दिया। बोले भाई साहब तुम बताओ ये ज्योति गई कहाँ? वो बोला भाई साहब मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें ये नहीं पता कहाँ गई, मुझे ये नहीं पता कहाँ से आई, तो खाम कहाँ की बहस काहे को करनी? जिसका सर पैर ही ना हो, जो हर एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई मन ज्यादा परेशान कर दे कोई प्रश्न, तो फिर सन्निधि ले लेनी चाहिए गुरुजनों की, ताकि मन की जो शंका है वो शांत हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बेटी विदा होती है, ज्ञान दिया जाता है, आप भी दिया करो। पहले मैंने तो देखा है गांव में बेटी विदा होती थी कि 15-15 दिन पहले रोने का नंबर लगा देती थी। हाँ या ना? आंखें सूख जाया करती थी रोते रोते। जिस समय बेटी विदा होती थी, दुश्मन से दुश्मन की आंखों में भी आंसू आ जाते थे, ऐसे रोती थी बेटियां। अब तो परंपरा ही बदल गई। खैर अब तो टाटा बाय। अच्छा इस काल में रोती क्यों नहीं है बेटी? ये कारण मुझे समझ में आया। पार्लर वाली मना कर देती है, ज्यादा हंसी तो गारंटी ना है, ज्यादा रोई तो गारंटी ना है। पर माता का हृदय होता है कोमल, कोई नहीं रोक सकता, माँ जरूर रोती है। और रो जाए माँ तो बेटी बड़ी समझदारी दिखावेगी वास्तव में। मम्मी काहे को रो रही है? ससुराली तो जा रही हूँ, कौन सी कारगिल की लड़ाई में जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी वापस, जब तू बुलाएगी तब आ जाऊंगी। पर रो जाए कहीं गलती से बेटी, तो आज की माँ क्या शिक्षा देती है? कई जगह हमने देखा है, बेटा श्वेता, ओ श्वेता, ऐसा नौरिया डाल रहे हो जाएगी बहू को नाम हुआ अकेली को। राहुल पंडित जी की धर्मपत्नी का नाम है श्वेता। बेटा चिंता का ही कर रही है, तेरी सास कुछ कह दे, मोहे बता दी हो
वो ही नहीं कि मैं रहूंगी और जेलो ले फोन फोन कर दियो। पूरा अमृत में हार वही भी क्या गाड़ी में गाड़ी। भैया यदि बेटी को ऐसी शिक्षा दी जाए तो वहां जाके सेवा करेगी वो ना कर रही सेवा। सास ने कछु नहीं अच्छा मिलाऊं कौन दरोगा न है। बेटियों को शिक्षा दो तो माता देवकी को जो मिली ताकि उनका परिवार भी अच्छे से चल सके, जीवन में आनंद से रहें, भगवान की भक्ति करते हुए जीवन बीते। एक भक्त सच्चा यही आस करता है मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। कहाँ जा रही बीच में तो उठ के बैठ जाओ 2 मिनट और बैठ जाओ। बताओ ये तो बढ़िया कार्यक्रम है, बीच में जा रही हो। फुलवा के बिहारी लाल की जयकारो धीरे लगाओ। सतगुरुदेव भगवान की। माता देवकी को विदा किया जा रहा है। जिस रथ में देवकी बैठी है उस रथ को स्वयं भोजराज कंस हाँक रहा है। अचानक से आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू अपने हाथों से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी समाप्त। 8वां पुत्र तेरा काल होगा। रथ के लगाम को खींच लिया और पर्दे को हटा लिया। बोले ना रहेगा मांस और ना बजेगी देवकी को ही मार डालूंगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, हे भोजराज क्या कर रहे हैं आप? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये तो तुम्हारी बहन है। हाथ उठा रहे हो? हे भोजराज चिंता ना करो, जो भी 8वां पुत्र होगा वो मैं आपको ला करके दूंगा। कंस के पहरेदार बोले महाराज मूर्ख ना बन जाना, क्या पता वो 8वां। हाथ में पुष्प ले लिया, समझाने लगे कितनी पंखुड़ी है? 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब ऐसे घुमा के पकड़ो, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बदल गई। 8वां पहला भी हो सकता है, तीसरा 5वां 7वां 6वां कोई भी हो सकता है। जेलों में बंद करवा दिया और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। वैसे तो वसुदेव जी की और भी पत्नी है, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नया आनक धुंधवे है। और भी है, कौन कौन है? गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी जिनमें प्रमुख है। 6 संतान धीरे धीरे जब आई संसार में, एक एक करके इसने 6 संतानों को क्रमबद्ध मार डाला। 7वां गर्भ आया और फिर क्या? 7वां गर्भ जैसे ही आया भगवान ने अपनी योग माया को भेजा। अरे योग माया जाओ और जाकर के तुम नंद भवन में विश्राम करना। जाकर के जो 7वां उदर आया है उसे ले जाकर के नंद भवन में माता रोहिणी के उदर में प्रवेश करवा देना। इस क्रिया को कहते हैं परीक्षित महाराज जी संकर्षण क्रिया, जो आजकल मेडिकल साइंस में सब जानते हैं IVF की एक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही ये है एक प्रक्रिया, उससे कहीं अपर लेवल की, जिसे कहते हैं संकर्षण क्रिया। एक गर्भस्थ शिशु को दूसरे गर्भ में स्थापित कर देना, ये वह क्रिया है। तब क्या? सातवां उदर आया, योग माया के द्वारा नंद भवन में पहुंचाया गया। तत्पश्चात कंस को पता चला 7वां गर्भ ही गायब हो गया। कहां चला गया आखिर? जमीन खा गई, आकाश खा गया। गया तो गया कहां? डबल चौकी, डबल पहरे, डबल हथकड़ियां, सब कुछ डबल डबल करवा दिया। और यहाँ कंस के यहाँ तैयारी है, अब के प्रभु की बारी है। भादों की
काली काली रात अष्टमी को भगवान का अवतार हुआ। मथुरा की जेलों में नन्ही नन्ही फुहारें पड़ रही है, मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं, भगवान का आगमन हो रहा है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, भगवान कैसे हैं? सत्यव्रतम सत्यपरमं त्रिसत्यं सत्यंस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सस्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, हे स्वागतं शरणागतं। स्वागत और शरणागत का मतलब ऐसे ना, स्वागतम शरणागतम, ठाकुर जी है ना यहाँ, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम शरणागतम, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागत कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, अरे दोनों हाथ उठाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे जहाँ गए पुकारे, वहाँ गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा, अरे बजाओ ताली गाओ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण ने जन्म लियो रे माँ, माँ की जेलों में, अरे माँ की जेलों में। भगवान का अवतार हो
और वसुदेव जी को भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा, मुझे लेकर के जाना नंद भवन में। छबड़े में रख करके भगवान को लेकर के जा रहे हैं। निकले वो दर से वो धीरे धीरे, यमुना में घुस गए धीरे धीरे। निकले वो दर से वो धीरे धीरे, यमुना में घुस गए धीरे धीरे। शीस पलना ले गए बड़ी सलना ले गए। और लेकर के भगवान को चले। बेटा मेरे बात नहीं कर। वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले। सोए गए सब पहरे वाले, टूट गए माया के ताले। पहरे वाले सो गए, माया के ताले टूट गए। और फिर लेकर के चले। और रास्ते में क्या देखा? आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। हो आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। आवत हो आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। हे हो सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु आए और भगवान के श्री चरणों का पूजन करें।